राज्यपाल क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से ये कहा है कि इनको इस चीज़ को लेकर के वो जो है वो बात करेंगे, अपनी बातों को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाएंगे। तो आश्वासन जो है वो सकारात्मक है और बहुत जल्द जो है वो जयराम जी एक मजबूत सुरक्षा घेरा में दिखेंगे। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। टाइगर जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा को लेकर लगातार जो है मांग हो रही थी। इसको लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो आ चुकी है। टाइगर जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा को लेकर के हमारे जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव राजदेश रत्न जी महामहिम राज्यपाल महोदय के पास पहुंच गए और बहुत पॉजिटिव जो है वार्ता हुई है, बहुत सकारात्मक बातें हुई है और कहीं ना कहीं अब हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है। सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी खबर है। विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि सिर्फ यही खबर हम आपको इस वीडियो में नहीं देंगे, आपको एक सबसे बड़ी खबर और देंगे। इस वीडियो में एक नहीं, दो सबसे बड़ी खबर है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है खेत को बगोदर पहुंचे थे टाइगर जयराम महतो। आपको याद होगा कि खेतको में एक महिला थी जिनका नाम तारा देवी बताया गया। वो गर्भवती थी, उनके साथ जो है जो वनरक्षी थे थोड़ा धक्का मुक्की किए थे, बहसा बहसी भी हुआ था। उनका अबुआ आवास के तहत जो घर बनाया जा रहा था उस घर को तोड़ दिया गया था और उसके बाद टाइगर जयराम महतो घटनास्थल पर पहुंचे थे। ये वीडियो भी आपने कल देखा होगा। इस पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। एफआईआर दर्ज हो गया है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे टाइगर जयराम महतो के जेड श्रेणी सुरक्षा को लेकर के। देखिए, आपको पता होगा कि टाइगर जयराम महतो ऊपरी घाट रात 1 बजे पहुंचे थे। आपको याद होगा वो मामला, रात में जो हत्या का मामला हुआ था, बोकारो की घटना ऊपरी घाट में जो हुआ था, और वहां पे रात 1 बजे टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे। और कुछ न कुछ समझ कर चलिए कि अगर कुछ प्लान होता तो टाइगर के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकता था। और इसको देखते हुए टाइगर जयराम महतो की सुरक्षा को देखते हुए, चूंकि टाइगर जयराम महतो बहुत ज्यादा ही ईमानदार, नेक दिल और भोले इंसान है, उनको नहीं पता है कि उनके साथ कहीं कुछ हो सकता है। इसलिए जो भी जेएलकेएम पार्टी के और हमारे माननीय कार्यकर्ता हैं या केंद्रीय सचिव जी हैं या बहुत सारे लोग हैं जो जेएलकेएम पार्टी के हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी को सुरक्षा मिले। और इसी को लेकर के जो है हमारे राजदेश रत्न जी जो है, जो हमारे जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय सचिव है, वो महामहिम राज्यपाल महोदय के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्यपाल महोदय से वार्ता की है, बात की है, उनको बताएं कि देखिए हमारे डुमरी के जो विधायक टाइगर जयराम महतो जी है उनकी सुरक्षा को लेकर के जरा सा जो है ख्याल किया जाए, चूंकि ये बहुत ज्यादा घूमते हैं इधर उधर और इनके साथ जैसे बोकारो में घटना हो गई थी, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हो गया, कहीं डुमरी में ही एक जगह जो है इनकी गाड़ी को रोक दिया गया था और इस तरीके की घटनाएं हो रही है और बहुत सारे दुश्मन भी जो है वो टाइगर के पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी को सुरक्षा दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ न भगवान न करे कुछ ऐसा अनहोनी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं राजदेश रत्न जी क्या कुछ बोले हैं, जरा पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। सुनिए। राज्यपाल से आप लोग मिले, क्या कुछ बातें हुई और क्या ज्ञापन सौंपने गए थे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग आपके वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल माह में मैंने जो है वो जयराम कुमार महतो जी के लिए एक पत्र लिखा था माननीय गृह मंत्री जो भारत सरकार हैं अमित शाह जी को। और उसके बाद जो है वो आईबी का एक प्रक्रिया होता है सुरक्षा के मामले में, जो कि हम लोग जेड श्रेणी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जयराम जी के लिए। तो उसको लेकर के आज इसी क्रम में जो है वो महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ, जिसमें ये चिट्ठी जो है उनको दिया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह का एक असुरक्षा की स्थिति बीच बीच में उत्पन्न होते रहती है जयराम कुमार महतो को लेकर के, ये बहुत ज़रूरी है कि इस 25 वर्ष के झारखंड में जिस प्रकार का एक नेतृत्व उभरा है उसकी सुरक्षा, उसकी मैंने क्या कहते हैं संरक्षण बेहद ज़रूरी है झारखंडियों के लिए। और
ज़्यादातर झारखंडी जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में जो है आज महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ है। राज्यपाल क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से ये कहा है कि इनको इस चीज़ को लेकर के वो जो है वो बात करेंगे, अपनी बातों को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाएंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो हम एक आदेश के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है कि चूँकि राज्य हित की बात है, इसलिए इसको निश्चित रूप से मदद किया जाना चाहिए। उनका आश्वासन जो है वो सकारात्मक है और बहुत जल्द जो है वो जयराम जी एक मजबूत सुरक्षा घेरा में दिखेंगे। इससे पहले भी ऐसा मुद्दा उठाया गया था और फिर जयराम महतो जैसे पूछा गया तो उन्होंने क्या हमें ऐसे कुछ आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, जयराम कुमार महतो जी एक निश्चल और एक निस्वार्थ नेता हैं और वो कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित नहीं रहते हैं। क्योंकि हम पार्टी का एक पदाधिकारी हैं, केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी का, और इस स्थिति में हम इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और वो भले लाख इस बात को नहीं माने, लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी हाल में घटना देखी होगी कि जो है वो बोकारो का नवाडी चले गए थे रात को 1 बजे, तो उस तरह की स्थिति लगातार आती रहती है। इसके कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बोकारो में एक माननीय विधायक की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया था। आप इसी बीच में देखोगे कि डुमरी में उनकी गाड़ी को एक जगह पर रोका गया था। तो जिस प्रकार से असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो लाख मना करें, लेकिन पार्टी का सीनियर पदाधिकारी होने के नाते जो है इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और एक आम झारखंडी जनमानस की भी यही मानना है उन लोगों का कि ये सुरक्षित रहें। और राज्य और दबे कुचले वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ जिस तरह से लगातार वो उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सारी बातें बहुत नागवार गुजर रही है। इस स्थिति में उनको सुरक्षित रखने के लिए जेड सरेनी की सुरक्षा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और ये मुहैया होनी चाहिए। इससे पहले जयराम महतो की जानकारी नहीं थी, क्या इस बार उनको जानकारी है कि मांग रखा गया? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये पार्टी फोरम की बात है, वो कहीं पर उस समय थे इसलिए उनको जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन कई बार जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो उनका वो निजी राय है कि वो इस चीज़ को जान रहे थे कि नहीं। लेकिन पार्टी ये चाहती है, चूँकि पार्टी पदाधिकारी के तौर पर पार्टी के पैड पर हम लिखित दे रहे हैं, इस बात को वो जानते हैं और वो इतना भी इस बात को मना करें, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उनको सुरक्षित रहना ज़रूरी है। इसलिए इसमें किसी भी तरह का इफ और बट का कोई मामला नहीं है। देखिए, राजदेश रत्न जी ने मांग किया है और मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारे टाइगर जयराम महतो झारखंड के 25 साल की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं जो शायद ही पहले कभी झारखंड की राजनीति में कोई होगा। और यही बात है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं जिनके आंखों में खटकने लगे हैं टाइगर जयराम महतो, क्योंकि जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो उभर कर सामने आए हैं, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे दूसरे राजनीतिक दल, दूसरे राजनीतिक नेताओं के आंखों में कांटा की तरह चुभने लगे हैं टाइगर जयराम महतो, क्योंकि टाइगर जयराम महतो अभी ट्रेंड कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का नाम जो है वो पूरे देशों दुनिया में चमक रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो दुश्मन पैदा होते ही हैं, जलनखोर लोग पैदा होते ही हैं। तो टाइगर जयराम महतो जो है वो तो भोले हैं, वो तो उतना नहीं समझते हैं कि उनके साथ कोई गलत से कुछ गलती भी कर सकता है। इसलिए टाइगर जयराम महतो तो कहते हैं कि मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं जैसे ही हूं मैं ठीक हूं। लेकिन जितने जयराम महतो के समर्थक हो गए या फिर जयराम महतो जी के पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को ये मन में खटकता है कि न कहीं जयराम महतो जी को सुरक्षा की आवश्यकता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि टाइगर को सुरक्षा की आवश्यकता है, और इसी को लेकर के राजदेश रत्न जी महामहिम राज्यपाल महोदय के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो भी बातचीत की है उसमें हमारे राज्यपाल महोदय ने यह दिलासा दिया है कि आगे जहां पर बात करना हो वहां पर जो है वो राज्यपाल महोदय बात करेंगे, और ये सकारात्मक चीज है। और जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है टाइगर जयराम महतो को जल्द ही मिल सकती है। आप लोग जरूर बताइए कि जेड श्रेणी की सुरक्षा हमारे टाइगर जयराम महतो जी को मिलना चाहिए या नहीं। आइए आते हैं, बात करते हैं हमारे टाइगर जयराम महतो जी जिस भी घटना में अपना कदम रख देते हैं, जिस भी घटना में अपना पैर पसार देते हैं, उस घटना में न्याय होना तय होता है। मामला आपको पता होगा, खेतको का मामला है, बगोदर में पड़ता है खेतको, जहां पर एक महिला, एक जिनका नाम तारा देवी था, उनके घर को जो है वनरक्षी जो है, एक फौजी ड्रेस में रहते हैं, एक पुलिस ड्रेस में रहते हैं, एक सिविल ड्रेस में रहते हैं, जो दीवार गिरा देते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा। उसके बाद जो है घटनास्थल पर टाइगर जयराम महतो जी पहुंचते हैं, डीसी से बात होती है और बड़ी कार्रवाई होते हुए उन लोग जो लोग
दीवार गिरा रहे थे। बड़ी कार्रवाई हुई है, उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है और बहुत बड़ी बात है कि उनको अब जेल जाना भी पड़ सकता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि तारा देवी जिनका घर गिराया गया था वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी अगर जाकर केस एक और कर देती है कि उनके साथ गर्भवती होते हुए उनके साथ धक्का मुक्की किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वनरक्षी जो भी थे उनके साथ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उन लोगों को जेल जाना ही पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई और ये बहुत बड़ी बात है कि टाइगर जिस भी घटना में अपना पैर रखते हैं, जिस भी घटना में अपना हाथ डालते हैं, वहां न्याय मिलना तय है, वहां कार्रवाई होना तय है। जैसे रात 1 बजे वाला कांड, उसमें भी टाइगर जयराम महतो ने अपना हाथ डाला और देखिए 1 से 2 दिन के अंदर जो है सारा मामला साफ हो गया था, कार्रवाई हो गया था। जो भी लोग थे, चंदा देवी बताया गया था, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई थी। तो इसलिए कहते हैं टाइगर जयराम महतो जहां अपना हाथ मारे वहां कार्रवाई होता है। और इसलिए तो मैं हमेशा कहते रहता हूं कि जयराम महतो जैसा विधायक पूरे झारखंड में होना चाहिए और जयराम महतो सीएम होने चाहिए। चलिए आप लोग जरूर अपना राय विचार दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो लिख दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप तमाम 1000 लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये चैनल दरअसल मेरा नहीं आपका है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसको थोड़ा और बढ़ाते रहिए। बस इतना ही कहेंगे और धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।